जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक यानी जीवन परिचय। ये देखा जाए तो तुलसीदास का जीवन परिचय है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, पूरा डिटेल में तुलसी जी के जीवन परिचय और तथा इनकी रचनाओं का हमें उल्लेख करना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्योंकि देखा जाए तो 7 सेटों में से कम 4 से लेके 5 सेटों में इनका जीवन का वर्णन किया गया है। मतलब पूछा गया वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। इस वीडियो में आज इन्हीं के बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इनको कैसे लिखेंगे, आपको देखिए हेडिंग अच्छे तरीके से एग्जाम में डाल देंगे ना तो आपका कितना नंबर, 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा आराम से। देखिए ये आपके सामने जीवन परिचय है। यहाँ पर यदि जीवन परिचय लेखक का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर लेखक लिखिएगा। यदि आप कवि का कर रहे हैं तो कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो कवि लिखिएगा। तो हम किसकी लिख रहे हैं, कवि का, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे भैया, कवि आप लिख देंगे यहाँ से। ठीक, उसके बाद यहाँ से देख लिया गया प्यारा सा तुलसीदास जी। अब प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ब्रैकेट ये जरूर बनाइएगा एग्जाम में। इसी से आपका पूरा ब्यौरा टीचर 1 मिनट के अंदर देख लेगा, तुरंत आपको इसी पे नंबर देगा। तो सबसे पहले देखिए क्या, इतनी चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या लिखा है, हाँ, नाम यहाँ से तो आप लिखब किए हैं तो यहाँ पर आप लिख देंगे तुलसीदास। क्या नाम इनका है, तुलसीदास है। ठीक है, उसके बाद जन्म का मतलब सन लिखना पड़ेगा। तुलसी जी दास जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद जन्म स्थान की बात की जाए, कहाँ पर हुआ था, इनका तो थोड़ा सा कंट्रीब्यू है। ठीक है, कि मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्शन टाइप में, बट एग्जैक्ट बुक में लिखा का राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, राजापुर। ठीक है, राजापुर कहाँ हुई, चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, चित्रकूट में। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ठीक, ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया जन्म स्थान। इनके पिता का नाम माना जाता है आत्माराम दुबे था। क्या नाम था, आत्माराम। ठीक है, आत्माराम दुबे। तथा माता का नाम क्या था, अभी लिख देते हैं नीचे, ये हो जाएगी। माता जी का नाम तुम्हारे पास हुलसी देवी, मतलब इनका नाम तुलसी था तो इनकी, ठीक है, हुलसी देवी था। ठीक है, ये हो जाएंगे हुलसी देवी। अब इनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है, इनके गुरु का नाम जानते हो, नर हरिदास था। क्या था, नर हरि दास था। टीचर यही खोजता कि लड़का कहाँ कहाँ से अच्छे तरीके से ये पॉइंट बना दे। ठीक है, ये हो जाएगा। इनके यानी गुरुजी का नाम क्या था, नर हरिदास था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, माना जाता 1623 ईस्वी को। कब हुई थी, 1623 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये हो गया। इनको बचपन में क्या बोला, राम बोला के नाम से जाना, क्योंकि बचपन में ही पहली बार इन्होंने राम वर्ड बोला हुआ था। ठीक है, राम वर्ड बोला हुआ था। उसके बाद तुम्हारे पास रचना, 1-2 रचना का नाम लिख दीजिए। जैसे इनके द्वारा रामचरितमानस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, ये इनकी पहली रचना थी, ये हो गया। और दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, गीतावली लिख सकते हो। कोई 2-3 आप लिख देंगे, गीतावली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इतना ही लिखिएगा, 2 इतना पॉइंट आप लिखेंगे। अब नीचे यहाँ से आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपका 5 नंबर बन जाएगा। ठीक, ये अब स्केच आपके पास प्यारा सा होना चाहिए। देखिए स्केच ले लिए, उसके बाद यहाँ से आप क्या लिखेंगे, जीवन परिचय, ये हो जाएगा। ठीक है, जीवन परिचय आप लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, जीवन परिचय आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जीवन परिचय यहाँ से। अभी यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इनके बारे में बना के लिख देना कि तुलसी दद्दी। अभी यहीं पर पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इनके एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर ग्राम में हुआ था, या गांव में हुआ था, या केवल राजापुर में हुआ था, बस काम खत्म। ठीक, क्या लिखेंगे, तुलसी दास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर गांव में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक, और इनकी बहुत सारी है, जैसे क्या हो गया, इनके बचपन में माता पिता क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। इनको पालन पोषण करने वाले कोई दूसरे व्यक्ति थे।
ठीक है, तो ऐसे बना के लिखना पड़ेगा। इनके गुरु जी का नाम क्या था? नरहरि दास जी था। ठीक है, क्या था? नरहरि दास जी था। ठीक है, इनकी विवाह किससे हुआ था? थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे। ठीक है, इनके सब बारे में बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक कन्या थी रत्नावली देवी। ठीक है, उनसे इनका विवाह हो गया था। ठीक, चलिए हम यहाँ से अब लिखते हैं। इनकी रचना प्रमुख है, यहाँ पर लिख देंगे, आपका 5 नंबर बन जाएगा। अब बना के कैसे लिखना है उसको आपको बताते हैं। यूपी बोर्ड में अब जानते ही अब कितना बनाने आता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलसीदास का जन्म। ठीक है, यहाँ पर प्यारा सब लिखिए, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट राज। ठीक है, राज चित्रकूट जो है ना, यहाँ पर लिखते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? चित्रकूट पूरा लिखते हैं, चित्रकूट के। ठीक है, चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। क्या हो गया था? राजापुर गांव में या ग्राम में हुआ था। ठीक है, ग्राम में हुआ था। ये अब क्या कर देंगे? फुल स्टॉप, ये पहला पॉइंट। ठीक है, अरे भाई एक चीज़ और भूल गए जी, चलो कोई टेंशन नहीं। तुलसी जी यानी तुलसी जी का जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था सन। ठीक है, सन कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कितना हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, में हुआ था। एक पॉइंट और यहाँ से बना देना। ठीक है, इसी में सेंटेंस एक्चुअल में बनाना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप यहाँ से। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा और मान के लिख देंगे क्या? ठीक है, ये क्या लिख देंगे? अब ध्यान से सुनिए। इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। ठीक है, इनका बचपन का नाम राम बोला था। क्यों था? अब इसको कारण बताते हैं। क्योंकि पहली बार इन्होंने बचपन में राम वर्ड बोला था, इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? राम बोला नाम रख दिया। जैसे गांव में नहीं होता, किसी की मूछ बड़ी होती तो मूछुआ बोल देते हैं, कोई गोरहर होता तो गुरहर का बोल देते हैं, कोई करिया तो करियवा बोल देते हैं, करियई, कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से पहला वर्ड इन्होंने क्या बोला था? राम वर्ड बोला था, इसके लिए इनका नाम रख दिया गया था राम बोला। ठीक, ये हो गया। अब इनके सुनिए। ठीक, बचपन में इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इनके पिता, ठीक है, इनके माता पिता बचपन में इन्हें त्याग दिए थे। ठीक है, इनके माता पिता, ठीक है, इनके माता पिता ने बचपन में ही, अब तुम सोच सकते हो कितना दुखमय जीवन इनका होगा। ठीक है, बचपन में ही, ठीक है, बचपन में ही इन्हें, ठीक है, इन्हें त्याग दिए थे। ठीक है, त्याग दिए थे। फुल स्टॉप यहाँ से ये होगा। अब ऐसे प्यारा प्यारा सेंटेंस बना के लिखिएगा। ठीक है, इनके माता पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया था। ठीक, ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे? ये स्टार्टिंग से ही ब्राह्मण थे। ठीक, ये तुम्हारे पास ये, ठीक है, सरयू, ठीक है, ये सरयू पारीड़, ठीक है, सरयू प्राणीर ब्राह्मण थे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये हो गया। अब इनके यानी क्या होगा? इनके पिता का नाम तुम्हारे पास ये लिख दिए। इनके पिता उता का नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? अभी जो लिखे आत्माराम दुबे। ठीक है, आत्माराम दुबे तथा मम्मी का नाम तथा माता का नाम, ठीक है, माता का नाम क्या था? हुलसी देवी था। क्या नाम था? हुलसी देवी था। ठीक है, देवी था। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, इनका अब यहाँ से क्या कर दिए? बचपन में इनके माता पिता इनका त्याग दे दिए थे। बचपन में ही लिख दिए थे ना, बचपन में ही इन्हें त्याग दिए थे। ठीक है, इनका ये हो गया। इनका पालन पोषण भी लिख सकते हैं, इनका पालन पोषण कोई दूसरा व्यक्ति किया था। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे? अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख दें, इनके विवाह के बारे में। इनका विवाह, ठीक है, इनका विवाह, ठीक है, इनका विवाह। प्लीज़ आप एक बार कोई भी चीज़ लिख दीजिएगा एग्जाम में तो काटिएगा नहीं तो थोड़ा सा ख़राब टाइप में लगता। इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। रत्नावली,
ठीक है, रत्नावली से हुआ था। ठीक है, रत्नावली से हुआ था, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। ठीक है, बट इनका जीवन काशी कामा अयोध्या, ठीक है, काशी कामा अयोध्या, काशी कामा अयोध्या, ठीक है, कामा चित्रकूट, ठीक है, ये हो जाएगा चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ, अधिक व्यतीत हुआ। ठीक है, अधिक व्यतीत हुआ, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इनकी मृत्यु, अब इनके मृत्यु के बारे में बताना, इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु काशी, ठीक है, इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 80 घाट। ठीक है, 80 घाट कहाँ पर हुआ था, 80 घाट पर कब हुआ था, सन 1623 ईस्वी में, सन 1623 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुआ था, ये फुल स्टॉप डाल देंगे। इतना इनके जीवन परिचय के बारे में था। ठीक, अब इनकी रचना के बारे में आप यहाँ से क्या करिए, थोड़ा सा हेडिंग डाल के रचना के बारे में लिख दीजिए, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पर क्या लिख देंगे, तुलसीदास। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास तुलसीदास के निम्नलिखित रचना है, निम्नलिखित रचना है, बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होगा, निम्नलिखित रचना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास निम्नलिखित रचना है। अब जैसे में तुम कईयों लिख सकते, अभी जैसे रामचरितमानस इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस इन्हीं की रचना है। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, गीतावली इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये गीतावली इन्हीं की रचना है। और नीचे भी बहुत सारा लिख सकते हैं, कम से कम 4-5 आप लिख दीजिए। ठीक है, गीतावली, विनय, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, ये हो जाएगी विनय पत्रिका, इन्हीं की रचना है। ठीक, और भी क्या लिख सकते हैं, दोहावली इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारा तुम्हारे पास क्या कर दिया हमने, दोहावली आदि लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। यहाँ से इतना चीज़ लिखेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। एक बार तेज़ी से इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, ये देख, तुलसीदास जी का जीवन, ठीक है, जन्म चित्रकूट के राजपुर गांव में कितना हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। इनके माता पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिए थे। ये सरयू पारिणित ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम क्या था, हुलसी देवी था। ठीक, इनका विवाह किससे हुआ था, एक स्त्री जिसका नाम क्या था, रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी कामा अयोध्या कामा चित्रकूट में अधिक व्यतीत करते थे, मतलब व्यतीत हुआ था। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट सन 1600 कितने 23 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये हो गया। इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी निम्नलिखित रचनाएं, जैसे रामचरितमानस, गीतावली हो जाएगी, विनय पत्रिका हो जाएगी, दोहावली आदि इनकी प्रमुख रचना है। इतना चीज़ आप लिखेंगे तो अब जाके आपको इजी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। और याद रखना, हेडिंग वगैरह आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से आपको हम बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, नीचे दिया गया एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ इसे एक बार कहीं कॉपी में नोट डाउन वगैरह करते रहिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।